यूजीसी नेट परीक्षा 2025 की तैयारी किस तरह से करें? इसका पाठ्यक्रम क्या है? आप इस परीक्षा को पास करके महाविद्यालय विश्वविद्यालय में सहायक प्रोफेसर का पद प्राप्त कर सकते हैं, जो फर्स्ट ग्रेड और गजेटेड पोस्ट होती है। इस परीक्षा को पास करने के लिए हर वर्ष 2 बार परीक्षाएं होती है। इससे पहले ये परीक्षा जनवरी में कंडक्ट हो चुकी है। अब आप इसे 21 से 30 जून तक कोई 85 विषयों में एग्ज़ाम होगी। एक दिन 3 घंटे का पेपर होगा। किस तरह से होगा, क्या क्या करना होगा, क्या पाठ्यक्रम होगा, हम क्रमवार इसे देखते हैं। इसका पाठ्यक्रम जो एमए यानी पोस्ट ग्रेजुएशन का, जिसमें आप पोस्ट ग्रेजुएशन करने जा रहे हैं, आप प्रीवियस पास करते ही इस परीक्षा फॉर्म को भर सकते हैं और परीक्षा में बैठ सकते हैं। एमए फाइनल के साथ परिणाम आ जाता है। दूसरा, सहायक प्रोफेसर के लिए। दूसरा, पीएचडी में प्रवेश लेने के लिए। तीसरा, जेआरएफ जूनियर रिसर्च फेलोशिप, जो लगभग हर महीने 35,000 रुपये प्राप्त होती है। आपको किसी भी विश्वविद्यालय में पीएचडी के लिए एनरोल्ड होना पड़ता है। कई विश्वविद्यालय इसके लिए परीक्षाएं कंडक्ट करते हैं। तत्पश्चात उसमें पास होने के बाद जितनी सीटें होती है उतने जेआरएफ वाले पीएचडी की प्रवेश परीक्षा पास करके या नेट वालों से केवल इंटरव्यू लिया जाता है। इंटरव्यू में अगर वो सेलेक्ट हो जाते हैं तो पीएचडी किसी भी गाइड के अंडर में जो नियुक्त होता है उस विश्वविद्यालय में एनरोल्ड होता है, वो गाइड होता है। उसके अंडर में आप 3 से 5 साल के अंदर अपनी पीएचडी सबमिट कर सकते हैं। तब तक आपको लगभग 35,000 हर माह मिलता है। इससे आप पीएचडी कर सकते हैं और पीएचडी करने के बाद आप सहायक प्रोफेसर से प्रमोट होकर के प्रोफेसर पद तक, प्राचार्य के पद तक पहुंच सकते हैं पीएचडी होकर के। अगर आप पीएचडी नहीं होते हैं तो न प्रोफेसर बन पाते हैं, न प्राचार्य पद तक पहुंच सकते हैं। खास करके राजस्थान में ये नियम लागू हो चुका है कि प्रोफेसर, आप सहायक असिस्टेंट प्रोफेसर तो बन सकते हैं, एसोसिएट तक हो सकते हैं, लेकिन प्रोफेसर बनने के लिए और प्राचार्य होने के लिए पीएचडी होना ज़रूरी है। तो इस तरह से यूजीसी नेट 2025 जो संपन्न हो रही है 21 से 30 जून तक, उसके परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं। और जनरल के लिए 1150 रुपये फीस होगी, ओबीसी के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए 600 रुपये, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी और थर्ड जेंडर के लिए 350 रुपये की फ़ीस जमा होनी है। तो आप समझ गए हैं, जूनियर रिसर्च फेलोशिप, पीएचडी में प्रवेश के लिए और असिस्टेंट प्रोफेसर की पात्रता के लिए ये परीक्षा होनी है। प्रोफेसर की प्राप्त पात्रता के लिए कट ऑफ कम रहता है, जेआरएफ के लिए ज़्यादा रहता है। और जो जेआरएफ पास होता है, अंडरस्टूड है
कि वो असिस्टेंट प्रोफेसर की पात्रता प्राप्त कर चुका है। तो आगामी जून माह में आयोजित होने वाली परीक्षा, जिसे यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन लेता है, इसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। उम्मीदवार अगले माह की 7 मई तक फॉर्म भर सकते हैं और यही 7 मई फीस जमा करने की आखिरी तारीख होगी। 8 मई यूजीसी नेट की परीक्षा 21 जून से चलेगी 30 जून तक। आपकी तो एक ही दिन होनी है, क्योंकि यहाँ 85 विषय में परीक्षा संपन्न होनी है, इसलिए कोई 10 दिन तक परीक्षा चलने वाली है। आयु सीमा देखिए, जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए अधिकतम उम्र 30 साल रहेगी। वो 1 जून 2025 तक 30 वर्ष का होने तक। ओबीसी, एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी के लिए 5 वर्ष अतिरिक्त मिलेंगे। महिलाओं को भी 5 साल की छूट मिलेगी। एलएलएम डिग्री वालों के लिए 3 साल की छूट रहेगी। असिस्टेंट प्रोफेसर और पीएचडी पात्रता के लिए कोई आयु सीमा नहीं है, यानी किसी भी उम्र का पात्र हो सकता है। परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड होनी है, यानी कंप्यूटर मोड में ये परीक्षा होगी। पहला पेपर जनरल एप्टीट्यूड का होगा, ये 100 अंकों का होगा और सवाल 50 होंगे, यानी हर एक सवाल के 2 अंक, और इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आप सभी सवालों के हल कर सकते हैं। हम ये बताएंगे, ये जो बता देना चाहते हैं कि जो सवाल आपको आता है उसे तो करेंगे ही, इसके बाद जो बचे हुए 10-5 सवाल है वो अगर आपको नहीं आ रहे हैं, तब आप अपनी समझदारी से किसी ABCD 4 में से 4 विकल्प में से कोई एक विकल्प चुन करके काला करके आए, कोई छोड़ के नहीं आना है। लेकिन ये ध्यान रहे, पास होने के लिए या इसे फाइट करने के लिए आपको चाहिए कि आप किसी एक ऑप्शन को ABCD में से किसी एक को चुन लें, और वही जो नहीं आता, ए चुन लिया तो नहीं आता उस सवाल में ए ही भर दें, तो निश्चित रूप में 10 में से 2-3 सवाल आपके सही होने के चांस होंगे। अगर आपने होशियारी बरती, अंदाज़ा लगाया और आपको आता भी नहीं है, किसी में ए, किसी में सी, किसी में डी भर दिया, तो हो सकता है आपको 10 सवाल जो नहीं आ रहे और वो आपने इधर उधर भर दिए, हो सकता है उनमें से कोई नंबर ना मिले। और असली चीज़ ये तो जनरल एप्टीट्यूड का होगा, लेकिन जो 85 विषय और आपका कोई एक विषय होगा जिसमें आप मास्टर कर रहे हैं, वो 200 अंकों का 100 सवाल होंगे, और इसमें से जाहिर है कि 10-5-20 सवाल आपको नहीं आते होंगे। उसमें यही ट्रिक आपको अपनानी होगी। पेपर कुल 3 घंटे का होगा, एक ही दिन में होना है। याद रहे कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए कोई भी सवाल छोड़ करके नहीं आना है। पिछली परीक्षा में जो जनवरी 3 से 27 के बीच में कंडक्ट हुई थी, उसमें 8,49,000 यानी 8.5 लाख उम्मीदवारों ने फॉर्म भरा था। हालांकि कोई 20% कैंडिडेट हाजिर नहीं हुए थे। इस तरह से आप जो पात्र है जनरल कैटेगरी में और EWS में, मास्टर्स में 55% अंक होने चाहिए। SC ST
PWD थर्ड जेंडर के लिए 50% अंक होना आवश्यक है। और इसको मास्टर्स फाइनल दे रहे छात्र इस आवेदन को कर सकते हैं। बल्कि ये भी कहा जा रहा है कि JRF और PhD के लिए जो 4 वर्षीय ऑनर्स डिग्री में भाग लेने वाले हैं वे भी आवेदन कर सकते हैं, लेकिन उनके साथ एक शर्त जुड़ी हुई है कि उनके पास होने के लिए से काम नहीं चलेगा, 75% अंक होने चाहिए और मास्टर्स में 50 या 55। PhD डिग्री होल्डर्स जिन्होंने मास्टर्स 19 सितंबर 1991 से पहले पूरा कर लिया है तो उन्हें 5% की छूट और मिलेगी। जनरल कैटेगरी के लिए आवेदन 1150 का होगा, OBC EWS के लिए 600 रुपये का और SC ST के लिए 350 रुपये का होगा। तो याद रहे, ये एक ऐसी परीक्षा है जिसे अगर किसी कारण से इस बार चूक भी गए हैं तो अगली बार दिसंबर जनवरी में फिर परीक्षा दे सकते हैं। आप मास्टर्स MA प्रीवियस पास करके फाइनल का एग्ज़ाम देते समय इस परीक्षा को भर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं और परीक्षा में बैठ सकते हैं। इसके बाद आप लगातार परीक्षा दे सकते हैं, ये आपको छूट होगी। ऐसा कोई नियम नहीं है कि 3 चांस या 4 चांस, आप लगातार दे सकते हैं। बताया गया है कि असिस्टेंट प्रोफेसर और PhD पात्रता के लिए कोई उम्र सीमा नहीं, यानी आपकी उम्र कितनी है, आप किसी भी उम्र में PhD कर सकते हैं और PhD करने के लिए आपको ये प्रवेश परीक्षा भी पास करनी होती है। इस तरह से आप UGC नेट 2025 का टेस्ट फाइट कर सकते हैं। आपको MA जिस सब्जेक्ट में कर रहे हैं उस सब्जेक्ट का जो पाठ्यक्रम है वो पूरा लगभग कंप्लीट होना ही चाहिए। आप किताब पढ़ें, आप केवल नोट्स से काम नहीं कर सकते। आप खास करके अगर आप लिटरेचर के विद्यार्थी हैं, लिटरेचर कोई भी किसी भी सब्जेक्ट का क्यों न हो, आपको वो लिटरेचर, कहानियाँ, उपन्यास, निबंध जो भी पाठ्यक्रम में शामिल है वो ठीक से पढ़ा हुआ आना चाहिए। तो साथियों, भावी MA पास करने वाले विद्यार्थी UGC नेट 2025 का होने वाले टेस्ट को की तैयारी इस तरह से कर सकते हैं और MA प्रीवियस पास करके भी इस परीक्षा को दे सकते हैं। इसके बाद आप लगातार परीक्षाएं दे सकते हैं, लेकिन JRF के लिए उम्र सीमा 30 वर्ष होती है, क्योंकि इसके बाद फिर JRF नहीं मिलती। लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर और PhD प्रवेश के लिए कोई उम्र सीमा नहीं है, निसंकोच कोई भी परीक्षा में बैठ सकता है। जय हिंद।